और दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल लर्नर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं उन सभी प्रश्नों के साथ आज आया हूं जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों सीटेट परीक्षा में किसी न किसी पेपर में दोस्तों आपको जरूर देखने के लिए मिला होगा। दोस्तों उन्हीं सब प्रश्नों के साथ आया हूं दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जिनकी आने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। दोस्तों फटाफट देख लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भाषा कौशल के संबंध में पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है, जबकि आपको बता दें कि भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे से क्या होते हैं, सभी भाषी कौशल जैसे लिखना बोलना पढ़ना जैसे क्या होता है दोस्तों, सब एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। जबकि भाषा कौशल एक क्रम से अर्जित नहीं किया सकते, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि भाषा कौशल जो होते हैं सभी एक क्रम से अर्जित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा देखिएगा, करा कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। बच्चों के भाषा प्रयोग में दोस्तों जब कोई त्रुटि होती है तो उसके संबंध में कौन सा कथन इसमें से उचित नहीं है। ऑप्शन 1, त्रुटियों का अर्थ नहीं शिक्षक में कमी। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव हैं। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जब बच्चा भाषा प्रयोग में कोई गलती कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि वह उसके सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव होती है, मतलब कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और त्रुटियों का ये अर्थ नहीं होता है कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसमें कमी है। ठीक है, जबकि त्रुटियां जो होती हैं बच्चे के सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होती हैं। ठीक है, और क्या कर रहा है कि त्रुटियां बच्चों की मदद करती है। त्रुटियां होती हैं वही बच्चा क्या करता है, जब शुरू से सीखना शुरू करता है तो तुरंत आके अंग्रेजी नहीं लिखने लग जाता है। दोस्तों शुरू में ए लिखना शुरू करेगा, फिर बी, फिर सी, फिर धीरे धीरे अक्षर से वर्ड बनाना शुरू करेगा। सिर्फ दोस्तों कोई चीज़ होता है धीरे धीरे सीखता है। ठीक है, गलती करेगा तभी सीखेगा। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ऐसा नहीं दोस्तों, यही इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा। दोस्तों इसमें क्या रहा है कि निम्नलिखित भाषा आकलन के दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी क्या है। जब भाषा आकलन तभी हो पाएगा जब बच्चा कहानी को अपनी भाषा में सुनाने की कोशिश करेगा, तभी वहाँ भाषा आकलन मतलब वो भाषा का कितना सही प्रयोग कर पा रहा है, कहाँ पे मात्रा का प्रयोग सही कर पा रहा है। दोस्तों सब चीज़ का तभी होगा जब बच्चा जो है कहानी को अपनी भाषा में सुनाएगा। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कराए कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, जो बच्चे होते हैं दोस्तों उसमें भाषा सीखने की जो क्षमता होती है जन्मजात होती है, अनुकरणीय होती है, अर्जित की जाती है, बिल्कुल भी नहीं होती। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्म से ही होती है। ठीक है, जन्मजात होती है। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों फटाफट देख लीजिए। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। सुंदर लिखना, शुद्ध उच्चारण करना, बातचीत करना, मानक वर्तन। दोस्तों बच्चों में भाषा सीखने की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, कि बच्चा जो है अपनी बात को कह सके या दूसरे से जो है दोस्तों बातचीत कर सके। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, बातचीत करना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है। प्राथमिक स्तर पर दोस्तों जब बच्चा प्राथमिक स्तर में है तो उस समय भाषा सीखने सिखाने का क्या मतलब होता है कि अलंकारिक भाषा का प्रयोग। बच्चा प्राथमिक में है तो वहाँ पे अलंकारिक भाषा क्या सीखे क्या करेगा। ठीक है, वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, साहित्य की रचना करना। दोस्तों आपको बता दें कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखना का अर्थ क्या है कि वो भाषा का कितना अच्छे तरीके से या प्रभावित तरीके से उसका प्रयोग कर पाता है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, बच्चे में सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। दोस्तों एक स्टेटमेंट
है दो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह किसका विचार है, मतलब किसने ऐसा कहा? पावलोव ने, जीन पियाजे, वाइगोस्की या स्किनर ने? दोस्तों आपको बता दें कि बच्चे जो होते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, तो ये कथन किसका है? वाइगोस्की जी का है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पत्रिका, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक, बाल साहित्य? तो प्राथमिक स्तर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या है? बाल साहित्य। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि भाषा सीखने में और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य जो अंतर है उसका आधार क्या है? साक्षरता, भाषा प्रवेश, पाठ्य सामग्री, भाषा आकलन? तो दोस्तों आपको बता दें कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो मुख्य अंतर होता है वो भाषा प्रवेश का होता है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे देंगे? पोर्टफोलियो, जांच सूची, लिखित परीक्षा या प्रश्नावली? दोस्तों प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? पोर्टफोलियो को। दोस्तों किसको दिया जाएगा? पोर्टफोलियो। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रवाह, अर्थ, गति या अक्षर ज्ञान? तो पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? कि आप पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ भी ग्रहण कर रहे हैं, तो सबसे पढ़ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा, तो अर्थ से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, भाषा के विभिन्न रंगते, प्रसिद्ध रचनाएं? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के जो पाठ्य पुस्तकें होंगे दोस्तों, उसमें भाषा के विभिन्न रंगते जो हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को, बहुभाषिक कक्षा है दोस्तों, इसमें मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा करना चाहिए या अस्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए या अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में बोलना चाहता है, किसी चीज़ का प्रश्न पूछना चाहता है या कोई जवाब देना चाहता है, तो उसके जो मातृभाषा है उसके प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? संचार माध्यमों का प्रयोग करना, अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध प्रवेश? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या कर रहा है कि भाषा दोस्तों क्या कर रहा है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का, भाषा जो होती है केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत, बल्कि स्वयं का भी माध्यम। दोस्तों आपको बता दें कि भाषा जो होती है अपने आप को कहीं प्रेजेंट करने का ही जरिया नहीं होता है कि अपनी बात को कहीं पर रख सकें या अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, बल्कि अपने आप को खुद से भी बातचीत, स्वयं से भी बातचीत करने का एक माध्यम होता है। छोटे बच्चे दोस्तों कोई भी काम करते रहते हैं तो अपने आप से ही खुद बात करते रहते हैं, मतलब अपने कार्य को गति देने के लिए इसका यूज करते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत करने का भी माध्यम है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। इसी तरीके से वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा दोस्तों। ये वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।